हेलो एवरीवन। सो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? सेंटर ऑफ मास। अब मैंने जब इसको बैलेंस किया तो ये बैलेंस कहाँ हो रहा था? सेंटर ऑफ मास पे। अगर मैं इसको इधर बैलेंस करना चाहूँ तो क्या होगा? देखो ये इधर गिर रहा है ना, इधर गिर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचो, क्या मुझे एक इधर एडिशनल वेट नहीं लगा देना चाहिए? देखो मैंने थंब की हेल्प से एक एडिशनल वेट लगा दिया, क्या ये बैलेंस हो गया? अगर मैं इसको इधर बैलेंस करना चाहूँ तो क्या होगा? मुझे इधर वेट लगाना पड़ेगा, है ना। सो एक नया कॉन्सेप्ट आज आपके लिए हम लेके आए हैं, दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस? उसके लिए हम एक नई टर्म्स सीख रहे हैं आज, दैट इज टॉर्क। टॉर्क क्या है? कोई भी चीज का एक रोटेशनल फोर्स। क्या है? एक रोटेशनल फोर्स। इसको बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इसका डेफिनेशन समझो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, आप इस पॉइंट को यहां से घुमाना चाह रहे हो। वो होता है नट बोल्ट, देखा आपने? अब ये नट बोल्ट है, ठीक है, तो आप इसको कैसे घुमाओगे? ऐसे, यस, क्लॉकवाइज, है ना। तो आप फोर्स कैसे लगाओगे? ये डाउनवर्ड। एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, ये जो आपने फोर्स लगाया, इनटू ये देखो, इसे घुमाने के लिए ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिक्स पॉइंट। जो ये फिक्स पॉइंट है, इससे आप देखो, अब मान लो ये है यहां पर, ये आप वो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्रू ड्राइवर कह सकते, नहीं स्क्रू ड्राइवर नहीं, रेंच होते हैं ना, रेंच, नट बोल्ट खोलने वाले। सपोज ये फिक्स पॉइंट है, अब मैं इसको घुमाना चाह रहा हूं, तो ऐसे ही तो घुमाएंगे, यस और नो, है ना। ऐसे घुमाते हैं ना, ओपन करते हैं। ओके, नाउ टेल मी, दिस इज द फोर्स, दिस इज आई एम अप्लाइंग द फोर्स एंड दिस इज द फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट और फोर्स के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इन दोनों के मल्टीप्लाई से यू विल गेट टॉर्क, ठीक है। अब इसको समझते हैं। आप मुझे बताओ, जो डोर हम ओपन करते हैं, इट इज वेरी इजी टू ओपन विद द हैंडल और विद द एज या कॉर्नर, बिल्कुल जहां पर है, या आप इसको ही सोचो, अगर इसको रोटेट करना है तो कहां से इजी होगा? यहां से या यहां से? एंड पॉइंट से ना। तो जितना ये डिस्टेंस बड़ा होगा उतना ही टॉर्क भी बड़ा होगा। जैसे आपके पास जो ये आते हैं रेंचेस, आपने कभी ट्रक वाले को देखा है ट्रक का टायर खोलते हुए? साइकिल के टायर वेरी इजीली दे कैन ओपन बिकॉज लेस टॉर्क इज रिक्वायर्ड। कार के टायर्स भी वी कैन ओपन द नट वेरी इजीली बिकॉज लेस टॉर्क इज रिक्वायर्ड। बट इन केस ऑफ ट्रक हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है। तो आपने देखा होगा वो रॉड लगा के ही यूज्ड टू जंप ऑन दैट। हैव यू सीन दैट? आपने देखा है? वो उसके ऊपर जंप करता है। व्हाई? बिकॉज वो अब उसकी आर तो और बढ़ा नहीं सकता, और प्लस वो जितना फोर्स उस पर लगाएगा उसकी भी एक उसकी लिमिट है उस पर्सन की। तो अपने फोर्स को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? ही ट्राई टू यूज टू स्टैंड ऑन इट और जंप ऑन इट। उसके ऊपर क्या करता है? वो जंप करता है। जंप करने से क्या होगा? एफ इंक्रीज होगा। एफ इंक्रीज होगा तो टॉर्क इंक्रीज होगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्लीज टेल मी कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या टॉर्क बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? टॉर्क विल इंक्रीज। तो जितना बड़ा आपका फोर्स होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा। अच्छा, अगर फोर्स नहीं बढ़ा पा रहे तो एटलीस्ट आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बढ़ाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क तब भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तब भी क्या होगा? इंक्रीज। तो आपने देखा होगा जब हम बड़े दरवाजे बनाते हैं, बड़े दरवाजे, तो उसको हमने उसकी लेंथ अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो विड्थ भी आपको बढ़ानी पड़ती है। आपने देखा आजकल बड़े बड़े दरवाजे लगाते हैं घरों में हम। तो अगर आप उसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हो तो यू हैव टू इंक्रीज इट्स विड्थ ऑल्सो, ताकि इट इज वेरी इजीली ओपन बाय अप्लाइंग अ लेस फोर्स, यानी कम फोर्स लगा के भी हम उसको इजीली ओपन कर सकें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू सो मच।